हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामपुर नामक एक खुशहाल गांव था, जहां के निवासी अपने हर दिन को बेहद हंसी खुशी से व्यतीत करते थे। गांव का हर दिन दशहरा और दिवाली सा प्रतीत होता था। बच्चों की किलकारियां पूरे गांव में गूंजा करती थी। सुबह का सुनहरा वक्त था। गांव के सभी जन अपने अपने कामों में अस्त व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे और सभी औरतें घरों के कामों में लगी थी। तभी गांव में रहने वाली सरिता अपनी पड़ोसन मनोरमा से बोलती है। अरे मनोरमा, का हुई गवा? तुम बहुते परेशान लागत हो। शामू से कोनो अनबन हुई गई है का? हाँ सरिता, एक तो भोर से उठकर इनकी रोटी पानी का इंतजाम करो और फिर उसमें इनके नखरे देखो। काहे? का हुआ? वो खाना नहीं खाएगा? उनको बहुत दिन से चिकन खाने का मन है। सोच रही हूँ आज ही बना दूँ। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, थोड़ा काम है। इस तरह बात खत्म करते हुए दोनों पड़ोसनी अपने अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रात होती है। मनोरमा अपने पति शामू के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाती है। शामू घर आता है, जहाँ मनोरमा उसे बोलती है, आ गए आप? हाँ, भूख लगी है जोरों की। निकालो जो भी घास फूस बनाया है। घास फूस नहीं बनाया, आपका चिकन खाने का मन था ना, वही बनाया है, खाओ। अरे वाह, आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा, मजा आ गया। शामू मुंह में पहला निवाला डालने ही वाला था कि तभी बाहर बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज तूफान आता है, जिस कारण शामू खाने की थाली से उठकर बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, लगता है बारिश होने वाली है। मनोरमा, तुम मेरा खाना बांध दो। अरे पर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे खेत पर जाना होगा। अगर नहीं गया तो ये बरसात महीनों की मेहनत पर पानी फेर देगी। फसल को भारी नुकसान होगा। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से खाना बांध दो। आज अमावस की काली रात है और ये मांस मछली जैसा खाना लेकर बाहर जाना अच्छा नहीं। इस भोजन से शैतानी शक्तियाँ और खास तौर पर चुड़ैल बहुत जल्दी आकर्षित होती है। चुड़ैल? और हमारे गाँव में? तुम भी ना। इसी गांव में मेरा जन्म हुआ है और इसी गांव में रहते हुए आज मैं 32 बरस का हो चुका हूँ। कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है यहाँ। खामखा डरना बंद करो और तुम मुझे निहारती ही रहोगी या खाना भी दोगी? हाँ, अभी लाती हूँ। शामू मनोरमा के लाख समझाने पर भी नहीं मानता और खाना लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। और जिसका डर था वही होता है। सुनसान रास्ते पर कोई नहीं था और शामू के हाथों में किचन की खुशबू से एक चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है और बोलती है, ये स्वादिष्ट मुर्गे की गंध कहाँ से आ रही है? नहीं नहीं, ये तो कोई इंसान है। चलो, आज उत्तम भोजन मिलेगा। चुड़ैल शामू का पीछा करने लगती है और शामू पीछे पलटते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे पीछे चल रहा हो, पर यहाँ तो कोई नहीं है। शायद मेरा वहम था। शामू फिर से चलने लगता है। तभी अचानक तेज तूफान के साथ जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और खुद को बचाने के लिए वो एक बरगद के पेड़ के नीचे छुप जाता है। तभी पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल बोलती है, अरे ये हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगातार भयानक हंसी की आवाज शामू को डराने लगती है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ पर बैठी चुड़ैल पर जाती है और वो बोलता है, हे भगवान, ये तो चुड़ैल है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ शामू? डरो मत, मैं पहले इस खाने को खाऊंगी और फिर तुम्हें खाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम चाहो तो ये खाना ले लो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर शामू को मारकर उसे खा जाती है। अगले दिन सभी गांव वाले ये नजारा देखकर दंग रह जाते हैं और मनोरमा बोलती है, कितनी बेरहमी से मारा है। मैंने कितना मना किया था इन्हें, पर इन्होंने अपने हट के आगे मेरी एक नहीं सुनी। अरे गाँव वालन, ये तो नरभक्षी चुड़ैल के काम है। वही शामू के इतना बेरहमी से मार के इके खून पी गई ले। हाँ, कल अमावस की काली रात भी तो थी। उस दिन चुड़ैलों की शक्तियाँ असीमित हो जाती हैं। सब गलती शामू की है। इसने कल रात अगर चुड़ैल को आमंत्रण न दिया होता तो आज वो जिंदा होता। अब ये सब सोचे के कोनो फायदा नहीं।
हम सबन के भलाई यही में है कि अंधियारा होए के बाद कौन भी अपन घर से ना निकले। सोच विचार करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है और सरिता बोलती है, अजी सुनते हो? हाँ बोलो, क्या बात है? वो काम में उलझे के कारण हमके याद ही नहीं रहा कि बनावे के खातिर कौन भी भाजी तरकारी नहीं है। ठीक है, मैं ले आता हूँ। अरे पर शाम हो चुकी है। अभी तो 5 बज रहे हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। थैला लाओ। ध्यान से जाना और ये उस सुनसान डगर से बिल्कुल मत जाना, काहे कि सुनसान रास्ता पर ही चुड़ैल भूत का बसेरा उखत है। भीम सब्जी का थैला लेकर बाजार चला जाता है। बाजार में भीड़ होने के कारण उसे लौटने में रात हो जाती है और घर लौटते वक्त वो सरिता की बात को नजरअंदाज करते हुए सुनसान रास्ते से आने लगता है और चुड़ैल इस बार उसके पीछे लग जाती है और बोलती है। भीम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी चुड़ैल अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसके पेट में अपने नाखूनों से वार करते हुए उसे मारकर अपनी भूख मिटाती है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा रात हो जाने के कारण सरिता उसका इंतजार करते हुए बोलती है, इतना बखत हुई गवा, ये कहाँ रह गए? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं, हमके देखे के पड़ी। सरिता कुछ गांव वालों के साथ जलती हुई लकड़ी लेकर उसी सुनसान जगह पर जाती है, जहां वो देखती है कि चुड़ैल भीम को खा रही है और वो उसे बचाने के लिए आग को ढाल बनाकर जैसे ही चुड़ैल के करीब जाती है, चुड़ैल जल्दबाजी दिखाते हुए उड़ने लगती है और उड़ते हुए कहती है, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं सर्वशक्तिशाली चुड़ैल हूँ, समझ गए? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर लौट कर आऊंगी अपने अगले शिकार के लिए। हे भगवान, ये आदमखोर नरभक्षी चुड़ैल ने हमरे पति को भी मार दिया। उठिए ना, उठिए। सरिता, भीम मर चुका है, संभालो खुद को। ना जाने अपन रामपुर के कोने की नजर लग गई है। रोज रोज उस चुड़ैल हम सबन के मारत है और हम सब मिलकर भी कुछ ना ही कर पावत है। अरे वो इंसान होती तब कुछ करते ना, वो चुड़ैल है और वो भी नरभक्षी जो इंसानों का मांस खाती है। देख नहीं रहे, कभी वो किसी का रूप धारण कर लेती है तो कभी गांव वालों की आवाज में लोगों से बात करके उन्हें घर से बाहर बुला लेती है। हे राम जी, का ऐसा कोनो भी नहीं जो हम सबन की मदद कर सके। सरिता ये बोल ही रही होती है कि तभी एक बाबा हाथों में त्रिशूल और कंधे पर पोटली लटकाए हुए गांव में प्रवेश करते हुए बोलते हैं, तोड़ है, मैं वीरूपाक्ष हूँ। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। इस गांव में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, मैं अपनी दिव्य शक्ति से सब देख चुका हूँ। बाबा, हमारी मदद कीजिए, वरना वो खतरनाक चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे धैर्य से सुनना। वो कोई आम चुड़ैल नहीं, बल्कि नरभक्षी चुड़ैल है। ऐसी चुड़ैल बहुत शक्तिशाली होती है, आसानी से मरती भी नहीं है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है बाबा? हल है। नरभक्षी चुड़ैल अपने अक्ष को देखकर डरती है। अगर किसी प्रकार हम उसका रूप दिखा दें तो चुड़ैल की शक्तियां कमजोर हो जाएगी और उसी वक्त ये गंगा जल हम उस पर डाल देंगे, जिसके बाद उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। सभी गांव वाले अपने घरों का शीशा लाकर बाबा को देते हैं और बाबा अपने मंत्रों की शक्तियों से उस शीशे को अभिमंत्रित करते हुए बोलते हैं, मैंने इस प्रतिबिंब को अपनी शक्तियों से अभिमंत्रित कर दिया है। इन आईनों को कुछ कुछ दूरी पर स्थिर कर दो। सभी बाबा के कहे अनुसार वैसा ही करते हैं और शाम होने पर चुड़ैल के गांव के अंदर आते ही चारों ओर देखकर चुड़ैल बोलती है, आज इस रामपुर गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है ये डरपोक गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए। चुड़ैल हंसने लगती है, तभी उसकी नजर आईनों पर जाती है, जिस कारण उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती है और सभी गांव वाले बाहर निकलते हैं और चुड़ैल बोलती है, नहीं देखनी मुझे मेरी सूरत, हटाओ इस प्रतिबिंब को मेरे सामने से। आज तेरा अंत है चुड़ैल। बाबा गंगा जल डालते हुए मंत्र उच्चारण करने लगते हैं, जिस कारण चुड़ैल तड़पने लगती है। इस तरह चुड़ैल की मौत के बाद गांव में एक बार फिर से शांति का माहौल लौट आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।